आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा है कि एक m द्रव्यमान का पिंड है जो कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ है। इसको तुला A से लटकाया जाता है। A तुला है, ठीक है। तब उसका पाठ कितना है? 2 किलोग्राम है, ठीक है। एक अन्य तुला है जो कि ये जो बीकर में पानी भरा है उसका जो है भार कितना बताता है? 5 किलोग्राम, ठीक है। अब दोनों तुलाओं को इस प्रकार रखा गया है कि जो लटकता हुआ पिंड है वो बीकर में रखे हुए द्रव के अंदर है। तो इस स्थिति में हमें तुला A का पाठ्यांक कितना होगा और B का पाठ्यांक कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले A वाले के देखते हैं केस में कि ये हमारा एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग है, तुला A है और इससे एक पिंड लटका हुआ है, ठीक है। इसका द्रव्यमान m है। तो तुला कितना दिखाता है? 2 किलोग्राम, यानी कि ये इसका भार दिखा रहा होगा पिंड का, m बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है। जितना इसका भार होगा W नीचे की तरफ उतना ही पाठ्यांक A तुला में दिखा रहा होगा, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया? एक जो है बीकर में रख दिया, ठीक है। पूरे सिस्टम को हमने एक बीकर में रख दिया जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है। पानी या कोई भी द्रव, ये मैंने बताया है। इसका घनत्व रो मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से इसमें डूब गया। तो हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से अगर ये इसमें डूबा हुआ है तो ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, Fb, बॉयंस फोर्स इसे कहते हैं, या उत्प्लावन बल, ठीक है। इस पे एक उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है, जिसका मान क्या होगा? 2 किलोग्राम से कम होगा। ये बल जो आएगा, बल फोर्स बटा जी आएगा, mg होता है, ठीक है। तो रो वी जी होता है, एक्चुअली उत्प्लावन बल रो वी जी होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है आर्किमिडीज सिद्धांत से, ठीक है। इससे कम होगा। तो यहाँ पे अब जब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं mg लग रहा है, ठीक है, इसका वेट लग रहा है जो कि 2 किलोग्राम था, और ऊपर की तरफ एक बल और लग रहा है। तो नेट बल अब क्या हो जाएगा? F नेट जो है वो W माइनस FB होगा, ठीक है। इसका मतलब अब नेट तुला जो है पाठ्यांक जो बताएगा वो 2 किलोग्राम से कम बताएगा, क्योंकि उसके विपरीत एक और बल लग रहा है, ठीक है। यानी कि A का तुला का जो होगा, यानी A के लिए अब पाठ्यांक क्या होगा? 2 किलोग्राम से कम होगा, ठीक है। अब B के लिए देखते हैं। के लिए यहाँ पे मान लीजिए m द्रव्यमान का ये पिंड है, इससे लटका हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब इस पे नीचे की तरफ भार mg इसका लग ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अब न्यूटन की तृतीय नियम से कि हम हर बल का विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, तो जैसे इस पे ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स इस पे लग रहा था, ठीक है, तो उसके विपरीत जो है इस पे B पे इस तुला की वजह से एक जो है विपरीत प्रक्रिया FB नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो यहां से अब क्या होगा? अब B के लिए B पाठ्यांक क्या करेगा? जो है नेट फोर्स यहाँ पे mg धन FB आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये इसका जो है केवल जब ये डाला नहीं गया था पिंड, तब इसका भार अगर 5 किलोग्राम बता रहा था, तो अब 2 किलोग्राम का और उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसका W भी एक क्योंकि इसका भार भी होगा एक, ठीक है, प्लस इन दोनों का भार, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 किलोग्राम से अधिक ही आएगा क्योंकि ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि तुला A का पाठ्यांक 2 से कम और B का 5 से अधिक होगा। ये आपका सही विकल्प होगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।